हाय प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? अच्छे और स्वस्थ हैं? चलिए, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के यस या नो टाइप वाले को देखा था। इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट के क्वेश्चन वर्ड को। तो देखिए, क्वेश्चन वर्ड की बात करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर डिड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट नेगेटिव होने पर नॉट, नहीं तो मेन वर्ड की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे अदर वर्ड। ठीक है, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, सुंदर बच्चे हैं, नोट कर लीजिए तो फिर बातचीत को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए नोट हो गया ना। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। इस बच्चे ने कितने आम खाए थे। ठीक है प्यारे बच्चे, देखिए तो सबसे बड़ी बात है बाबू की खाना आपका मेन वर्ब हुआ। ठीक है, तो कौन खाया था? इस बच्चे ने। ये क्या हुआ प्यारे बच्चे? सब्जेक्ट। क्या खाए थे? आम। ये हुआ ऑब्जेक्ट, परंतु इस क्वेश्चन वर्ड के साथ संबंधित नाउन के रूप में दिया। तो ये दोनों क्या हो जाएगा? क्वेश्चन वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न सूचक शब्द की मीनिंग लिखेंगे। तो बाबू सबसे पहले लिखेंगे तो कितने की मीनिंग क्या लगाएंगे? तो जब भी कितना या कितनी शब्द दिया हो तो उसके साथ आए संबंधित नाउन को देखा जाता है। अगर संबंधित नाउन को हम गिन लेंगे तब तो हाउ मेनी आती है, और नहीं गिन पाते हैं तो हाउ मच लगाते हैं। तो अब यहाँ कितने शब्द की अंग्रेजी क्या लगाई जाएगी? आम को गिन लेंगे तो हो जाएगा हाउ मेनी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा क्या हो गया? हाउ मेनी। ठीक है, और आम संबंधित नाउन है तो इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी? मैंगोज। ठीक है, अब ये किसका काम कर रहा है? तो क्वेश्चन वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट का। ठीक है, अब करता इस बच्चे है तो एक वचन हो चाहे बहुवचन, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? डिड। तो अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? सहायक क्रिया डिड। फिर करता इस बच्चे है तो इसकी मीनिंग दिस चाइल्ड हो जाएगी। ठीक है, इट माने खाना, इसका फर्स्ट फॉर्म इट लिख के छोड़ देंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए बातचीत आगे बढ़ाते हैं। तो अगला एग्जाम्पल है, ध्यान दीजिएगा। अगला एग्जाम्पल है, डाकखाने से यह पार्सल कौन लाया था? ठीक है प्यारे बच्चे, या कौन लाया। ठीक है, देखिए तो बाबू वाक्य के बीच में जब भी कौन या किसने शब्द आए तो ये चार चीजों का काम करता है। पहली बात आपका क्वेश्चन वर्ड होता है, दूसरी बात सब्जेक्ट होता है, तीसरी बात की एक वचन होता है, चौथी बात की वाक्य की रचना कैसे करते हैं? पॉजिटिव की तरह। तो कौन या किसने की मीनिंग आप क्या लिखेंगे बाबू? हु। तो हु अभी यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड भी है, कर्ता भी है। ठीक है, और वाक्य की रचना कैसे करेंगे? पॉजिटिव की तरह। तो जब पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं कि कर्ता सिंगुलर हो या प्लूरल हो? मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ठीक है, तो लाना का ब्रिंग होता है, इसका सेकेंड फॉर्म प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? ब्राट हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है बाबू? यह पार्सल, तो हो जाएगा दिस पार्सल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद क्या बचा? डाकखाने से, जो कि अदर वर्ड है, तो हो जाएगा फ्रॉम पोस्ट ऑफिस, फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। ठीक है प्यारे बच्चे, अब यहाँ पे लगा देंगे क्वेश्चन। समझ में आई बातचीत? चलो बहुत ही सुंदर बच्चे हैं, नोट करिए तो बातचीत आगे बढ़ाते हैं। हो गया? चलिए अगला एग्जाम्पल है प्यारे बच्चे, अगला एग्जाम्पल है, उसने कौन सा उपन्यास पढ़ा था?
ठीक है प्यारे बच्चे, तो देखिए हमने बताया था, देखिए पढ़ना मेन वर्ब है ना प्यारे बच्चे, ठीक है। तो कौन पढ़ा था? उसने। सब्जेक्ट हुआ, क्या पढ़ा था? उपन्यास। ऑब्जेक्ट हुआ, परंतु इस क्वेश्चन वर्ड के साथ संबंधित नाउन के रूप में दिया है। तो कौन सा, कौन सी या किस की मीनिंग क्या होती है प्यारे बच्चे? तो होती है विच। अगर आप नहीं जानते हो तो लिख लीजिएगा कि कौन सा, कौन सी या किस की मीनिंग क्या होती है? विच। ठीक है। तो अब यहाँ कौन सा, कौन सी की मीनिंग हम क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले विच लगाएंगे। अब संबंधित नाउन उपन्यास की मीनिंग यहाँ पे क्या हो जाएगी प्यारे बच्चे? तो नोवेल हो जाएगी। अगर इस संबंधित नाउन को आप छोड़ देंगे तो तुरंत इरर हो जाएगा, क्योंकि ये विच जहां भी जाता है तो संबंधित नाउन को लेकर ही जाता है। ठीक है। अब कर्ता उसमें कोई भी वचन हो, अब यहाँ पे सहायक क्रिया क्या लगा लेंगे? डिड। ठीक है। अब कर्ता उसने की मीनिंग क्या हो जाएगी? ही। और रीड माने क्या होता है? पढ़ना। बस यहाँ लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। समझ में आई बातचीत? चलिए, बहुत ही सुंदर बच्चे हैं। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। ठीक है। देखिए अगला एग्जाम्पल है, उसने, उसने किसका कलम, उसने किसका कलम, उसने किसका कलम इस्तेमाल किया, इस्तेमाल किया। ठीक है प्यारे बच्चे। अब यहाँ क्या लगा लेंगे? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। देखिए अब यहाँ इस्तेमाल करना क्या है प्यारे बच्चे? तो मेन वर्ब है। ठीक है। तो कौन इस्तेमाल किया? उसने। ठीक है। क्या इस्तेमाल किया? तो कलम। ऑब्जेक्ट हुआ, परंतु इस क्वेश्चन वर्ड के साथ संबंधित नाउन के रूप में दिया है। तो अब भाई क्वेश्चन वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। समझ पा रहे हैं ना? तो देखिए किसका या किसकी की मीनिंग हमने क्या बताया था, हम लोगों ने क्या देखा था? तो हुज होती है। किसका या किसकी की मीनिंग क्या होती है? हुज। तो हुज कहीं पर भी जाता है तो अपने साथ संबंधित नाउन को लेकर जाता है। तो संबंधित नाउन क्या है? कलम। तो इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी? पेन। तो अभी क्वेश्चन वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्योंकि पैसिव बनाएंगे तो इसको जब तक नहीं जानेंगे कि एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट है तो पैसिव बनाने में समस्या होगी। अब कर्ता उसने कोई भी वचन है तो इसके अनुसार यहाँ पे हम लगा लेंगे डिड। कर्ता उसने की मीनिंग क्या हो जाएगी? ही। ठीक है। निगेटिव नहीं है तो मेन वर्ब का नंबर आया, मेन वर्ब इस्तेमाल करना, तो इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी? यूज। ठीक है। नोट कर लीजिए। तो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। ठीक है। चलिए, हो गए प्यारे बच्चे? एक और बता दें? चल, नोट कर लिए है ना? चलिए, ध्यान दीजिएगा। अगला एग्जाम्पल है, तुमने अपना कप्तान, तुमने अपना कप्तान किसको चुना, किसको चुना। ठीक है। देखो बाबू, बहुत ही सुंदर बच्चे हैं आप लोग, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। देखिए यदि आप हमारे YouTube चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन को सिलेक्ट करके जरूर रख लीजिएगा, ताकि ऐसी आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज मिलती रहे। ठीक है प्यारे बच्चे। उसके साथ साथ एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चे। तो चलिए देखिए, चुना शब्द आपका क्या कहलाएगा प्यारे बच्चे? तो मेन वर्ब। तो कौन चुना? तो तुमने। सब्जेक्ट हुआ। ठीक है। क्या चुना? कि क्या चुना? तो अपना कप्तान। तो ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है। और किसको शब्द, ध्यान दीजिएगा, किसको शब्द है कि तुमने अपना कप्तान किसको चुना। ठीक है। तो अब किसको की अंग्रेजी क्या हो जाएगी प्यारे बच्चे? तो हुम हो जाएगी। ठीक है। अब करता तुमने एक वचन हो चाहे बहुवचन, इसकी मीनिंग क्या लग जाएगी? डिड। फिर करता तुमने की मीनिंग क्या हो जाएगी? यू। चुनना का क्या होता है? सेलेक्ट। ठीक है। तो सेलेक्ट लिख देंगे। अब क्या बचा? अपना कप्तान। तो हो जाएगा योर कैप्टन। योर कैप्टन। योर कैप्टन मतलब अपना कप्तान। ठीक है। तुमने अपना कप्तान किसको चुना, तो किसको की मीनिंग क्या होती है? हुम हो गई। ठीक। तुमने है तो डिड हो गई। चुनने का काम कर रहा तो यू सब्जेक्ट हो गया। अब सेलेक्ट मतलब चुनना होता है, अपना कप्तान का योर कैप्टन।
ठीक है, तुमने अपना कप्तान किसको चुना? तो ये देखिए यहाँ होम शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? हाई योर कैप्टन के लिए किया गया है। समझ में आ रही है बातचीत? चलिए, बहुत ही सुंदर बच्चे हैं। अब नोट कर लीजिए। अब 5 क्वेश्चन मैं आप लोग को घर के लिए लिख दे रहा हूँ और उसको आप लोग जरूर बनाएंगे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, रीता ने कितना दूध पिया? ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मेरी पेन किसने तोड़ी? मेरी पेन किसने तोड़ी? तो कौन या किसने की मीनिंग हो जाएगी, ठीक है प्यारे बच्चे। चलिए फटाफट नोट करिए। नोट कर लिए? लिखते रहिए फटाफट। हो गया? चलिए, तुमने यह प्रश्न कैसे हल किया? ठीक है प्यारे बच्चे। चलिए क्वेश्चन मार्क। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में आर्य कहाँ से आए? कहाँ से आए? ठीक है प्यारे बच्चे, 4 क्वेश्चन हुए। हाँ चलिए, तुमने किसके साथ खाना खाया? ठीक है प्यारे बच्चे। चलिए 5 क्वेश्चन हो गए। 5 क्वेश्चन को आप लोग बनाएंगे। क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे हैं, इसमें हर वर्ड की मीनिंग भी आपको पता है, उसमें बताने की जरूरत नहीं है। तो प्यारे बच्चे वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो लंबा हो उससे पहले हम लोग वीडियो को समाप्त करना चाहेंगे, ठीक है प्यारे बच्चे। और मीनिंग सब आसान है, इसको आप बनाएंगे। अब बना करके कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर हमें जरूर बताएंगे, ठीक है प्यारे बच्चे। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बच्चों। और ये एपिसोड देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।